नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसी आम धारणा जिसे लगभग सभी सच मानते हैं। सवाल यह है कि क्या हम सच में इतिहास को देखकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सागन के एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ। और यह कोट सही मायनों में आज की पूरी चर्चा का सार है। अब ये बात ना एक सीधा सा सवाल खड़ा करती है। अगर हिस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, वो भी कभी भी, तो फिर इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट इसे भविष्य के लिए एक पक्के नक्शे की तरह क्यों देखते हैं? ये जो कंफ्यूजन है ना, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन्वेस्टिंग, जियोलॉजी या मेडिसिन जैसी हार्ड साइंसेस से इतनी अलग क्यों है? महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है। सोचिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया इलेक्ट्रॉन्स से नहीं चलती, ये चलती है इंसानों से। और इंसानों में क्या होता है? लालच, डर, इनसिक्योरिटी, और यही इमोशंस हर चीज को इतना अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पर यह समझना इंटरेस्टिंग है कि ये दो दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। देखिए, साइंस में नियम फिक्स्ड होते हैं, बदलते नहीं। लेकिन इन्वेस्टिंग में यहाँ नियम लगातार बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानी इमोशंस पर चलती है। और बस यहीं पर इतिहासकारों को भविष्य बताने वाला समझने की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो ये है कि हम उन बड़ी, अजीब, अनहोनी घटनाओं के इम्पैक्ट को हमेशा कम आंकते हैं। वही घटनाएं जो असल में दुनिया को पूरी तरह बदल देती हैं। फाइनेंस की भाषा में इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जिनके होने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन जब वो होती हैं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। ये वही रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स हैं जो इकोनॉमी और मार्केट्स की दिशा तय करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। पिछली सदी में जितने भी अरबों लोग पैदा हुए, उनमें से मुट्ठी भर लोग जैसे कि हिटलर, एडिसन या बिल गेट्स, इन्होंने दुनिया की दिशा को सबसे ज्यादा बदला। इससे क्या पता चलता है? यही कि कुछ गिने चुने लोग या घटनाएं ही कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अकेली अनहोनी घटना एक ऐसी लंबी कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जिसके अंजाम का अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। सोचिए, 9/11 हमलों को आज के स्टूडेंट लोन के बोझ से जोड़ना सुनने में अजीब लगता है ना? पर दुनिया असल में ऐसे ही काम करती है। नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनमन ने इस बात को बहुत सही तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि जब कोई सरप्राइजिंग घटना होती है तो उससे सीखने वाला सबक ये नहीं है कि अगली बार बेहतर भविष्यवाणी कैसे करें, बल्कि असली सबक ये है कि हम ये मान लें कि दुनिया ही सरप्राइजिंग है। चलिए अब दूसरे बड़े खतरे पर आते हैं। हिस्ट्री हमें गुमराह भी कर सकती है, क्योंकि इकोनॉमी और मार्केट्स का जो पूरा ढांचा है ना, वो लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। मतलब खेल के नियम ही बदल गए हैं। सोचिए, रिटायरमेंट सेविंग के लिए 401k जैसी चीजें तो बिल्कुल नहीं है। वेंचर कैपिटल जो आज स्टार्टअप्स की जान है, वो 25 साल पहले तो लगभग था ही नहीं। S&P 500 का कॉम्पोजिशन देखिए, कितना बदल गया है। फाइनेंशियल और टेक स्टॉक्स की भरमार है। यहाँ तक कि 2 रिसेशन के बीच का जो एवरेज टाइम है, वो भी पहले के 2 ईयर्स से बढ़कर अब 8 ईयर्स से ज्यादा हो गया है। सीधी सी बात है, जो कल था वो आज का भरोसेमंद मॉडल नहीं हो सकता। बेंजामिन ग्राहम का केस इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्हें अब तक के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसने तो लोगों को सक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले तक दिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अपने जीवन के आखिर में ग्राहम ने खुद ये माना कि दुनिया बदल चुकी है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि उनके जो फेमस फॉर्मूले थे वो अब पुराने पड़ चुके हैं, उतने कारगर नहीं रहे। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि फाइनेंस में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि अगर हिस्ट्री एक परफेक्ट मैप नहीं है, तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका जवाब है, इसे एक बहुत स्पेसिफिक नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक जनरल गाइड की तरह देखना होगा। यानी कि सोचने का तरीका बदलना होगा। किसी खास घटना की भविष्यवाणी करने के लिए हिस्ट्री के डिटेल्स में उलझने के बजाय हमें इसका इस्तेमाल
इंसानी बिहेवियर के बड़े यूनिवर्सल पैटर्न को समझने के लिए करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्केट्स बदल सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसान का लालच और डर वो नहीं बदलता। तो चलिए इसे समअप करते हैं। हिस्ट्री से सीखने लायक सही सबक क्या है? ये कि लोग लालच, डर और स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। और गलत सबक क्या है? ये पता लगाने की कोशिश करना कि अगला रिसेशन कब आएगा या कौन सा सेक्टर अगली बड़ी चीज होगा। ये सब जनरल वर्सेस स्पेसिफिक का खेल है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इतिहास में एक ही चीज पक्की है और वो है सरप्राइज, तो फिर ऐसी दुनिया के लिए कोई इन्वेस्ट कैसे करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को सच में सोचने की जरूरत है।